क्या इंग्लिश सीखना इतना ज़रूरी है? क्या जिसे इंग्लिश नहीं आती वो अनपढ़ है? ऐसे कई सवाल हमारे मन में अक्सर आते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, इंग्लिश साइंस, कंप्यूटर और ट्रैवल की भाषा है। इंग्लिश जानने से आपके देश में एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पाने या विदेश में काम पाने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमें वैसे ही लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है। अब ये तो हम समझ गए कि इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि घर बैठे ही हम इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी नहीं है हमेशा किसी इंस्टीट्यूट की क्लास में बैठना या इंग्लिश कुकिंग कोर्स को ज्वाइन करना, जो सिर्फ इंग्लिश कोर्स और ग्रामर रट्टा कराते हैं। बिना कोई कोर्स किए भी भाषा की अपनी समझ में सुधार लाना पॉसिबल है। इसको समझने के लिए हम अपने बचपन में चलते हैं। क्या आपको याद है कि आपने अपनी मातृभाषा हिंदी कैसे पकड़ी? क्या आपने इसके लिए कोई कोर्स किया या कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया? आपने इसे तब सीखा जब आपके आसपास के सभी लोग हिंदी में बात करते थे। इस तरह हम वास्तव में एक नई भाषा सीखते हैं, ध्वनियों के माध्यम से, सुनने के माध्यम से। जब आप सिर्फ 2 या 3 साल के थे, तब भाषा की आवाज़ आपके कानों पर पड़ती थी। और ध्यान रहे कि आपका दिमाग भी उस समय पूरी तरह से विकसित नहीं था जैसा कि अभी है। और आप इसे देखते रहे और इसे दर्शनीय स्थलों से जोड़ते रहे। जो आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल, आपके आसपास के सभी लोग मम्मा, मम्मी या माँ उस महिला के लिए बोलते थे जो आपकी देखभाल करती थी जब आप सिर्फ एक नवजात थे। और इसीलिए आपके मन ने उस महिला की दृष्टि को शब्द से जोड़ा जो कि हर कोई उसके लिए बोला, और धीरे धीरे आपने उसे पकड़ लिया और उसे माँ कहने लगे, क्योंकि उस समय आपके स्वर भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे। इसलिए आप मम्मा या मम्मी शब्द का साफ प्रयोग नहीं कर पाए, लेकिन आपने केवल अपनी प्रारंभिक ध्वनि से ही शुरुआत की, ग्रामर या बोले गए वाक्यों के माध्यम से नहीं। अपनी भाषा को बेहतर बनाने के लिए आपको एक महान वोकैबुलरी की आवश्यकता नहीं है। हमेशा याद रखें कि रिटन इंग्लिश की तुलना में बोली जाने वाली इंग्लिश कंपैरेटिवली बहुत सरल होती है, और हम खुद इसको छोटे छोटे सेंटेंसेस में बोलते हैं तो ये एक्सेप्टेबल है। बेहतर बोलने के लिए आपको सही और बड़े सेंटेंसेस जानने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से कोई भी नई भाषा को टेंसेस और ग्रामर सीखकर नहीं, बल्कि उस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं जिस तरह से हम अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। डोंट ट्रांसलेट। जब भी आप कोई वर्ड या सेंटेंस इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो उसको पहले मन में हिंदी में ट्रांसलेट करते हो। ऐसा मत करो। अपने मन को उस अननेसेसरी काम को करने से रोको। दूसरी लैंग्वेज सीखने के लिए आपको एक ही लैंग्वेज पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, और बिना झिझक के कम वर्ड्स और छोटे सेंटेंसेस को इंग्लिश में जवाब देना शुरू करो। हम अब तक जिस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं वह यही है जिसके कारण हम कभी ठीक से इंग्लिश नहीं बोल पाए। हम नर्सरी में ABCD अक्षर सीखते हैं। हमने अगली कुछ क्लासेस में शब्द और फिर वाक्य लिखना शुरू किया। हमारे टीचर्स ने हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स सेंटेंसेस को रटवा दिया जिन्हें हम दोहराते और याद करते थे, और क्लासेस के बाद हम शायद ही किसी से इंग्लिश में बात करते थे। और इन सब का नतीजा क्या हुआ? जब हम बड़े हुए तो समय समय पर हमें स्पोकन इंग्लिश कोर्स में शामिल होने की आवश्यकता महसूस हुई। क्या आपने अपनी मातृभाषा ऐसे ही सीखी? नहीं। तो किसी और भाषा को भी क्यों किसी स्पेशल क्लास में जाकर सीखना? इंग्लिश को अच्छे से बोलने के लिए आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। जब भी टीवी देखो तो उसे ट्रांसलेट मत करो, और अगर करना है तो सबटाइटल्स को ऑन करके देखो और ऑब्जर्व करो कि वो कौन से वर्ड कैसे बोल रहे हैं। उसकी प्रैक्टिस करो। अपने दोस्तों से और अपने घर पर इंग्लिश में बात करो। पहले वर्ड से फिर बढ़ते बढ़ते सेंटेंसेस बोलो, और खुद से भी जब बात करो तो इंग्लिश में ही करो। इंग्लिश में म्यूजिक सुनो। याद रखना, बचपन में भी अपनी लैंग्वेज हमने सुनने से ही सीखी थी। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए सबसे पहले उसको सुनना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जितना पॉसिबल हो सके इंग्लिश में सुनने की कोशिश करो, उनके वर्ड्स को समझो। बहुत सारे म्यूज़िक आपको यूट्यूब पर ऐसे मिल जाएंगे जिससे आपको हेल्प मिलेगी। बेहतर इंग्लिश बोलने के लिए ज़रूरी है प्रोनाउंसिएशन पर खास ध्यान देना, क्योंकि इंग्लिश कितनी भी बेहतर हो, अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं है तो वो अट्रैक्टिव नहीं लगती। उसके लिए ज़रूरी है कि ज़ोर ज़ोर से बोलकर शब्दों को पढ़ा जाए। प्रोनाउंसिएशन बेहतर होने पर इंग्लिश अपने आप खूबसूरत लगने लगती है। और अब एक टिप जो कई एथलीट्स द्वारा उपयोग की जाने वाली एक चाल है। इंग्लिश बोलने से पहले सोचो कि आप क्लियर और फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो। उसको विजुअलाइज करो। सिचुएशन के सबसे पॉजिटिव परिणाम की कल्पना करके आप कॉन्फिडेंस महसूस करोगे।
और जान पाओगे कि आप क्या लक्ष्य बना रहे हो। वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि नई भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तब है जब हम उस भाषा के लिए अपनी भाषा को भूल जाए। इसलिए लाइफ में सीखना सब कुछ, पर अपनी मातृभाषा को हमेशा पहले अहमियत देना।